तो आज एक लंबे टाइम के बाद, एक लंबे वीकेंड के बाद अपना मार्केट ओपन हुआ और लगातार अपन को सेल ऑफ दिखाई दिया। थोड़ा सा बाइंग का एक मूव आया था सुबह सुबह, लेकिन उसके बाद जो फेरोशियस सेलिंग आई, एक फियरफुल सेलिंग आई, वो काफी डरावनी सेलिंग थी ओवरऑल बायर्स के लिए। क्योंकि बाइंग का इतना अच्छा खासा मूव चल रहा था, अगर आप एक दो वीक पहले देखोगे तो क्लियर कट अपने को बाइंग मिल रही थी, दिख नहीं रही थी। तभी मैं आपको कोशिश कर रहा था कि जो बाइंग है ये बहुत अच्छा खासा ट्रैप के लिए एक हो सकता है फीचर, और काफी इंपॉर्टेंट ये बाइंग हो सकती है अगर आप एज अ सेलर देख रहे हो उसको। तो वो चीज़ है कि आप किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो, किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज़ करते हो। आप बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करते हो कि नहीं? मैं लगातार 2-3 हफ्ते से आपको दिखाता हुआ आ रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज़ पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे प्लस मंथली टाइम फ्रेम पे, कि क्या आपको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। क्या कह रहा हूँ? सेल ऑन राइज़ पैटर्न जो था वो अभी भी अपना टूटा नहीं था और एग्ज़ैक्ट वहीं से ही सेलिंग आई है। तो क्या ये सेलिंग एक बाउंस के ऊपर सेलिंग वाली सेलिंग है, या फिर ये एज़ अ डिप है जो एक नीचे जाकर एक बाय हो जाएगा और वहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दोबारा मिल सकती है, क्योंकि 22,000 के आस-पास राउंड बॉटम अपना बन चुका है। सब कुछ डिटेल में शेयर करूँगा। क्या मेरा पर्सनल गेम प्लान रहेगा, क्या मेरी पर्सनल पोज़ीशन रहेगी, आप किस तरीके से इस मार्केट को प्ले कर सकते हो। और टेरिफ्स के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो चर्चा चल रही है, जो कि 2 अप्रैल से अपना जो लागू हो जाएगा इंडिया पर और बाकी कंट्रीज़ पर भी, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, लाइक ज़रूर कर दो। एज़ अ कंटेंट क्रिएटर बता रहा हूँ कि लाइक जो रहता है, आपका सब्सक्रिप्शन रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो डेफिनिटली करा करो, आपकी भी हेल्प होती है, क्योंकि कंटेंट बनाने में उस कंटेंट क्रिएटर को बूस्ट मिलता है, और कंटेंट क्रिएटर के लिए फ़ायदा ये रहता है कि यूट्यूब के पास एल्गोरिथम, जो यूट्यूब एल्गोरिथम होती है, उसके बाद एक फीडबैक जाता है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर है अच्छा कंटेंट बना रहा है, और उसको एप्रिशिएट करने के लिए यूट्यूब जो है वो उसको रीच बढ़ाता है, उसके सर्चेस बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ इंटरनल प्रोसेस रहती है। तो डेफिनिटली वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। आप किसी की भी वीडियो देखो, चाहे मेरी देखो, चाहे एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए किसी और की वीडियो देखो, चाहे कोई भी चैनल आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे देखते हो, फॉलो करा करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना, ऑल वाला बटन दबा देना, जिससे कोई भी नोटिफ़िकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो कि 2 अप्रैल से अपने जो टैरिफ प्लान्स हैं वो यहाँ पे लगने वाले हैं इंडिया पर और बाकी कंट्रीज़ पर। तो क्या उसका इम्पैक्ट रह सकता है, पार्टिकुलरली किस सेक्टर के ऊपर उसका इम्पैक्ट रह सकता है? देखो, 2 अप्रैल को ये जो टैरिफ्स हैं वो लगने वाले हैं, तो अब कई लोग ना आज पुट लेकर गए होंगे। मेरा पर्सनल गेम प्लान सुनना, मैं अपना पर्सनल गेम प्लान किस तरीके से बनाता हूँ। आज ज़्यादातर लोगों ने ना पुट बाइंग करी होगी। अब पुट बाइंग वाले को ट्रैप करने के लिए मार्केट क्या कर सकता है? देखो, पुट बाइंग क्यों करी होगी? क्योंकि इतनी फेरोशियस सेलिंग आई एक तो। दूसरा ये कि टैरिफ प्लान 2 अप्रैल से लगने वाले हैं। अब आप ये देखो 2 अप्रैल से कब लगने वाले हैं। 2 अप्रैल से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे एक मीडिया, जो इनका अमेरिकन मीडिया है, इसने बताया है कि 3 पीएम ईएसटी, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम ज़ोन जो भी रहता है, इसकी फुल फॉर्म यही रहती है आई थिंक। तो 3 पीएम ईएसटी पे यहाँ पे लगने वाला है। 3 पीएम ईएसटी जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कब होगा? ये होगा अपने थर्सडे को 12:30 बजे, रात के 12:30 बजे, 12:30 एएम थर्सडे को। तो आपको क्या समझना है कि इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर कब पड़ेगा? डेफ़िनेटली अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को रीच आउट करते हो तो आपको कल रात को ही दिख जाएगा 12:30 बजे, अपने जो ग्लोबल मार्केट्स आप ट्रैक करते हो। लेकिन अपने इंडियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट कब होगा? थर्सडे को। तो आप ये मत समझो कि कल सेल ऑफ आने आ सकता है, या फिर बहुत तेज़ी से सेल ऑफ आ सकता है। ये मना नहीं कर रहा हूँ कि सेल ऑफ नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है सेल ऑफ, जिस हिसाब से आज सेलिंग आई है। लेकिन ये मुझे ऐसा पर्सनल गेम प्ले लगता है कि कल ही यहाँ से थोड़ा-सा गैप डाउन खोल के बहुत तेज़ी से आपको एक शार्प बाउंस दिखा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने क्या करा होगा, पुट बाइंग करी होगी यहाँ पे। और ज़्यादातर लोग सेलिंग की पोज़ीशंस बना के गए होंगे। ओवरऑल सेलर्स जो थे आज वो इंटरेस्टेड थे, क्योंकि इतने गैप डाउन के बाद, बाउंस के बाद भी सेलिंग आई है, तो डेफिनिटली सेलर्स मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ से एक सेलर्स पे एक झटका दिया जा सकता है, जिससे यहाँ पे जो जितने भी बायर्स, जितने भी सेलर्स हैं, वो ट्रैप होके बाइंग की पोज़ीशन बनाएँ, और फिर टैरिफ के प्लान्स पे वापस एक दोबारा एक तेज़ी से सेल ऑफ आपको आता हुआ दिख सकता है थर्सडे की एक्सपायरी में। तो वो सब चीज़ें देखेंगे, लेकिन फिलहाल जो सेक्टर्स जो इसमें अफ़ेक्ट करेंगे, काफ़ी सारे सेक्टर्स अफ़ेक्ट करेंगे। और एक जो मेजर इंडिया जो है वो एक मेजर कंट्रीज़ में होने वाला है। ट्रम्प ने सीधा-सीधा कहा है कि अब हम ज़्यादा कुछ नहीं सहेंगे, दूसरी कंट्रीज़ जो हमारे ऊपर अब तक टैक्स लगाती रही हैं, अब हम रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने वाले हैं। तो इसमें कौन से टैक्स सेक्टर्स जो हैं, मेजरली जो 2 सेक्टर्स हैं, एक ऑटो सेक्टर है और एक जो है फार्मिंग वाला, जो एग्रीकल्चर सेक्टर अपना। ये 2 सेक्टर जो हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली बहुत तेज़ी से अफ़ेक्ट होने वाले हैं। तो इन दोनों के लिए अगर आप पोज़ीशन बना रहे हो, मेजरली सेलिंग की पोज़ीशन लोग बनाएँगे, तो आपको एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी दे सकता है। तो लेकिन सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी आपको कब बनानी है? सेलिंग की अपॉर्च्युनिटी आपको इसमें तब बनानी है अगर कल कोई आपको इन सेक्टर्स में बाउंस मिलता है, इन सेक्टर के स्टॉक्स में बाउंस मिलता है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि बाइंग की पोज़ीशन बनाओ सेल की, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल ओवरव्यू, अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैं इस तरह से पोज़ीशन बना सकता हूँ। देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन ये बहुत हाईली रिस्की है, तो मैं यही सोचूँगा कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करा जाए, क्योंकि इंट्राडे में भी अच्छी खासी अपॉर्च्युनिटी कल तो आपको ज़रूर मिल सकती है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी देखते हैं कि अपना टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे क्या
अपना जो पैटर्न्स हैं वो बन रहे हैं। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर आते हैं कि निफ्टी क्या आपको दिखा रहा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल 23,600, मैंने आपको कई बार बताया था 24,600 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है। यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे लगातार सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, फिर ये ब्रेक करा तो सेलिंग देखने को मिली, फिर दोबारा ऐसा रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब यहाँ से रेजिस्टेंस देखने को अगर आप देखोगे, पिछली वीक जो अपने क्लोजिंग थी सिर्फ 4 पॉइंट से अपन ने, जो ये बहुत सुपर बुलिश आपको कैंडल दिख रही है, इसका ऊपर जो हमने फॉलो थ्रू मोमेंटम दिया सिर्फ 4 कैंडल से दिया। तो आपको मैंने क्लियर कट बताया भी था कि मैं इस 4 पॉइंट की क्लोजिंग के हिसाब से नहीं जज कर सकता कि मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई बनाएगा या फिर एक नया बॉटम बनाएगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, वो बिल्कुल टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं सेलिंग के लिए और बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं बाइंग के लिए। आप ये समझो, अगर आप यहाँ से 1000 पॉइंट छोड़ भी दो तो आपके बीच के 3-4 हजार पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ से टॉप और बॉटम पकड़ने के चक्कर में हजार पॉइंट के स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो वो बेवकूफ़ी वाली बात है। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती। जो समझदार होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आज भी अपन को पिन पॉइंट यहाँ से ही सेलिंग देखने को मिली, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल तो है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेलिंग आ कहाँ से रही है, एग्जैक्ट सेलिंग कहाँ से आई है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा के दिखाओगे, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अपनी प्रीवियस वीडियोस जाके देख लो। अगर मैं आपको कितनी बार यहाँ से बता चुका हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम पे अगर पोजिशनल आप ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे भी आप ट्रेड कर रहे हो, तो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है। अब बड़े टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके अपने देखो, दो लेवल्स थे, 23,000 के आसपास और 23,600 के आसपास। 23,600 के आसपास जब अपनी वीकली क्लोजिंग हुई, मैंने आपको तभी कोशिश करा था कि यहाँ पे जिस तरह की क्लोजिंग हुई है, ये बहुत सेलर्स के लिए काफी अच्छी क्लोजिंग होगी अगर यहाँ से सेल ऑन राइज का मोमेंटम अभी दिखाना है तो। अब यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आया, अब फिर दोबारा यहाँ से अपने को एग्जैक्ट क्लोजिंग देखने को मिली। तो जब तक इसके ऊपर अगर नहीं निकलते, तब तक बाइंग का मोमेंटम तो आप भूल जाओ। और बेसिकली मैं तो बाइंग का मोमेंटम 0.5 लेवल के ऊपर ही एक्सपेक्ट करने को सोचता हूँ अब, ठीक है। ये अपनी वीकली टाइम फ्रेम पे है। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों है, क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो किस तरीके से मार्केट गिरता है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, फिर लोअर लो बनाता है नया। तो जब तक इस रिसेंट लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं होगा, इसके ऊपर एक सस्टेन नहीं करेगी एक वीकली क्लोजिंग, तब तक मैं यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दे सकता। तो ये अपना जो लोअर हाई है रिसेंट, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं मिलेगी वीकली टाइम फ्रेम पे, तब तक मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि ट्रेंड चेंज हो गया है। ये आप बात समझना, बाइंग जरूर आ सकती है डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन ट्रेंड चेंज कब होगा, जब इसके ऊपर सस्टेन करेगी कैंडल। इसके ऊपर अपन निकले थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बायर्स को ट्रैप करा, सस्टेन नहीं करा। अगर इसके ऊपर फिर निकल के अपन क्लोजिंग कर देते हैं, तब अपने को एक प्रॉपर जो ट्रेंड रिवर्सल है वो देखता हुआ मिलेगा। उससे पहले ट्रेंड रिवर्सल नहीं कह सकते वीकली टाइम फ्रेम पे, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल सा था, तो अभी इस चीज के लिए कॉशियस रहो कि ऐसा नहीं कि एग्जेजरेटेड होकर बाइंग करने लग जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बना है। डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ कि यहाँ से एग्जेसिव बाइंग आई। ये जब बाइंग में इंटरेस्टेड हुए, यहाँ पे होल्ड करा मार्केट ने। पर जब इसका ब्रेकआउट करा और जो ब्रेकआउट करते हुए लगातार बाइंग आती गई, यहाँ पे मैंने आपको क्लियर बताया था कि यहाँ पे ट्रैप क्यों हो सकता है, किस तरीके से आपको मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। ये देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये बहुत अच्छी खासी प्राइस एक्शन दिखा रही है कि रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से जो इसका ब्रेकआउट हुआ ना, वो गैप अप के साथ हुआ। और गैप अप के साथ मैंने बताया था कि सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। गैप अप के साथ जब इसने फॉलो थ्रू मोमेंटम दिया, मुझे लग ही गया था कि ये थोड़ी बहुत दिन में यहाँ से सेलिंग जरूर आने वाली है। और जब ये वाली एक कैंडल बनी थी और इसका फॉलो थ्रू मोमेंटम आया था, तो इस बाउंस पे मैंने भी एक सेलिंग पोजीशन बनाई थी, ठीक ठाक मैंने प्रॉफिट करा था। तो वो मैंने आपके संग शेयर भी करा था टेलीग्राम पे। तो देखते हैं कि क्या अपनी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो मेरे को पर्सनल अपॉर्चुनिटी क्या लग रही है, अगर ये यहाँ पे आके एक बार रीटेस्ट कर लेता है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्व। और ऑब्जर्व के बाद अगर ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो फिर यहाँ पे एक बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाली बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी तब होगी जब ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन यहाँ पे बनाएगा। अगर इसके नीचे ये निकलता हुआ जाता है, तो फिर यहाँ पे आपको चाहे पैनिक सेलिंग दिखती हुई मिलेगी, उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। तो वही चीज़ है कि आपको पहले ट्रेंड लाइन के पास ऑब्जर्व करना है कि ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना भी रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि गैप अप के साथ ऊपर इतना गया है, तो फिर नीचे भी उतनी तेजी से आएगा, ये भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। अगर जो मतलब डेली व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, तो अब क्या सेलिंग ही करनी है ओवरऑल, क्या ट्रेंड अपना दोबारा एक रिवर्सल की तरफ आ गया है? बिल्कुल नहीं। तो अभी क्या कर सकते हो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया यूज कर सकते हो। अब कई लोगों की ना वीकनेस यही होती है, जब मार्केट ऊपर जाके डिप देता है, तो वो डिप को बाय नहीं कर पाते, जब सेलिंग करके बाउंस देता है, तो वो बाउंस को सेल नहीं कर पाते, यही दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे करेज दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा जिगरा दिखाना पड़ेगा। आपने स्टॉप लॉस और टारगेट्स स्ट्रिक्ट रखो, रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करो, यही मैं आपसे बस कह सकता हूँ। क्योंकि इससे ज़्यादा तो मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखा चुका हूँ यूट्यूब पर, क्रैश कोर्स के थ्रू, प्रीमियम कंटेंट के थ्रू, और फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारी चीज़ें सिखा चुका हूँ लर्निंग वीडियोस के थ्रू। तो अगर आपने नहीं सीखी हैं, तो आप जाकर देख सकते हो ज़रूर।
अब अभी अपन एग्जैक्टली कौन से लेवल पे खड़े हैं? अपन खड़े हैं 22, मतलब जो अपना बायोन डिप्स का लेवल है 23,150 के आसपास। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, यहीं से अपन ने आज ऑलमोस्ट एक थोड़ा-सा एक लास्ट में मोमेंटम दिखाया बाइंग का 10, 15, 20 मिनट में। तो हो सकता है कि यहाँ से ऊपर चले जाएँ, फिर यहाँ से एक अपना जो मतलब जो बाइंग का मोमेंटम चल रहा था वो रेगुलर ऐसे चले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली थोड़ी-सी और गिरावट आ सकती है, क्योंकि टैरिफ प्लेयर जो हैं वो इंट्रोड्यूस होंगे और काफ़ी तेज़ी से ऐसे गिरावट आएगी। तो कल के दिन जो भी होगा वो इंट्राडे में देखते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि इंट्राडे के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रियलिटी में मिल सकती हैं। आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी, अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी किसी ने ट्रेड करी होगी, तो आज ऑलमोस्ट ₹5 का प्रीमियम जो था, वो आपको 350 या 400 के आसपास, 412 के आसपास क्लोज़ हुआ है। तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको ट्रेड करने बैठ जाओ। ये 1000 में से 1 दिन होता है, 1000 में से 1 दिन इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी कि 1000 में से आप 1 ही दिन से ही हो सकते हो, बाकी आपके 999 दिन आप पैसा गँवाओगे। तो मैं इन ट्रेड्स को कभी भी यहाँ पे प्रेफ़र नहीं करता हूँ, ना किसी को कहता हूँ लेने की, ना कुछ करता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो ये ट्रेड्स वो होते हैं कि आप थोड़ा-सा प्रॉफ़िट का मार्जिन जो है 0 टू हीरो में अपना इन्वेस्ट करके तब आप कुछ देख सकते हो, नहीं तो अपना ही कई लोग क्या करते हैं, कैपिटल ही लगा देते हैं पूरा। सबसे बेवकूफ़ी वाली बात तो वही करते हैं। तो इंट्राडे के लिए चलो देखते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या प्राइस एक्शन है, इंट्राडे के लिए क्या अपने गल्फ के लेवल्स हैं। पहले होगी बाइंग की अपॉर्चुनिटी, कौन-सी होगी? बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी होगी 22,254, 22,255 के ऊपर मान लेते हैं। 23,255 के ऊपर अगर अपन सस्टेन करते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी, अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर स्पेस बहुत अच्छा खासा है, आपको मैं बता दूँ। इसके ऊपर बाइंग का मोमेंटम भी तेज़ आया, इसके ऊपर बाइंग का मोमेंटम भी तेज़ आया, सेलिंग का मोमेंटम भी तेज़ आया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया भी है। क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। एक बार इसके ऊपर निकल जाते हैं, क्लोजिंग हो जाती है, हाई क्रॉस होने दो, डेफिनिटली एक अच्छी खासी आपको बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है? दूसरी बाइंग आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? दूसरी बाइंग के लिए मैं लगाऊँगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के ऊपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, अभी तक नहीं देखी है, यूट्यूब पे जाकर देख लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, आपको समझ में आई होगी कि पोजिशनली आपने अगर यूज़ करा होगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, तो क्या गज़ब की आपको अपॉर्चुनिटी मिली होगी सेलिंग की। मैंने लगा लिया है हाई से लो तक का फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया, क्योंकि अभी भी जो बाइंग का मोमेंटम है उसके हिसाब से ये सिर्फ डेप्थ है और कुछ भी नहीं, ठीक है? तो अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कौन-सी होगी? अपनी बाइंग की जो 2 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वो होंगी पहले जो आपने आज क्लोजिंग करी है उस लेवल के आस-पास 23,139, और दूसरी अपॉर्चुनिटी 23,914। इन 2 लेवल्स के आस-पास कहीं भी आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, पॉजिटिव कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जस्ट क्या करना है, क्लोजिंग होने दो, हाई क्रॉस होने दो। अगर क्रॉस हो जाता है, अच्छी खासी क्लोजिंग होती है, वहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बेटर रिस्क रिवॉर्ड आपको छोटा एक्शन रख के बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं, जिससे बड़ा पैसा बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो चीज़ आपको यूज़ करनी आनी चाहिए लाइव मार्केट में, वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए लाइव मार्केट में। अब ये तो अपनी बाइंग ऑन डिप्स का लेवल हो गया। सेलिंग का लेवल अपना एग्ज़ैक्ट कौन-सा है? जो अपना बाइंग ऑन डिप का लेवल है। अगर इसके नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग होने तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लियर कट अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है, और काफ़ी अच्छा अपना जो सेलिंग का ट्रेड है वो एग्ज़ीक्यूट हो सकता है, क्योंकि दोबारा से अपने को सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिस हिसाब से फेरोशियस सेलिंग आई है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि यहाँ पे बाय करना है किसे है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले ऑब्ज़र्व करना है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो बाइंग करेंगे, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो सेलिंग करेंगे, सिंपल सी बात है। तो आप 50 पॉइंट कैप्चर करने के चक्कर में ये नहीं कि अपना एसएल खा लो, आप 50 पॉइंट छोड़ दो, उसके बाद आपको 200 पॉइंट के ट्रेड मिल सकते हैं। वो चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ भी अपना रखना ज़रूरी है, रिस्क एपेटाइट जो है वो अपने समझना ज़रूरी है। वो चीज़ लोग नहीं समझते, उन्हें दिक्कत होती है बाद में, फिर वो बाद में मुझसे कहते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ को समझो। अब ये सब चीज़ें क्या है, प्री असम्पशन्स हैं, सारी मैंने आपको वो बता दिया कि सारे मतलब क्या-क्या अपने तरीके हो सकते हैं, किस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। लेकिन लाइव मार्केट में जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी-सी अलग होती है, तो लाइव मार्केट के लिए आप टेलीग्राम पे जॉइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, पिन्ड कमेंट में लिंक रहेगा और बायो में लिंक रहेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ लिंक से ही जॉइन करना, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लिंक से ही जॉइन करना है, नहीं तो आप कोई फेक चैनल जॉइन ना कर लो, ठीक है? सारी चीज़ें, सारे सेटअप्स, मेरी सारी पर्सनल पोज़ीशन, मेरे सारे पर्सनल ट्रेड्स, सेटअप जो भी रहेंगे, सारी न्यूज़ रहेंगी, साइकोलॉजिकल ऑडियोज़ वगैरह मैं शेयर करता हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सिर्फ़ टेलीग्राम पे शेयर होती हैं, जैसे ओआई डेटा मैंने आपको शेयर करा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिसने भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी उठाई होगी, मज़ा आ गया होगा। सब कुछ आपको यहाँ पे शेयर करता हुआ दिखेगा, लेकिन यही है कि आपको जॉइन करना पड़ेगा, और डिस्क्रिप्शन से ही जॉइन करना, और कहीं से भी जॉइन मत करना, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आने वाली है फिर, ठीक है? तो ये अपना टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन करके रख लेना। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट इतना करेक्ट हो चुका है, तो मैंने एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है,
स्टॉक मार्केट मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक छोड़ा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, जिसमें मैंने अपना पर्सनलाइज़्ड पोर्टफोलियो दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हो। वहाँ से आपको सारे जो मेरे स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो के, जो बेटर पोजीशन पे आपको बेटर एंट्री के साथ आपको वहाँ पे स्टॉक्स मिलेंगे, तो उनको आप यहाँ पे रीच आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो उसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना इस वीडियो के, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। इस चैनल के बायो में चले जाओ, सबका आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन। पर्सनली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आती है, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, मैं बहुत कम एक्टिव रहता हूँ, लेकिन वहाँ पे आप मुझे ज़रूर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे मतलब मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। और शॉर्ट्स वाली भी जगह पे चले जाओ, शॉर्ट्स में भी गिव अवे चल रहा है। डे 3 की आज वीडियो मैं पब्लिश करूंगा कि अपना क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, तो फटाफट से मतलब पार्टिसिपेट कर लेना गिव अवे में, क्योंकि 50% कैपिटल जो है वो आपको मिल सकता है अगर आप गिव अवे जीतते हो तो, ठीक है। और फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है, तो वहाँ पे पार्टिसिपेट कर लेना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखो, जिस तरह से ट्रैप्स चल रहे हैं, जिस तरह से आइडेंटिफाई करना जरूरी है मार्केट को, वो सारी चीज़ मैं टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप रीच आउट कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या है। बैंक निफ्टी में सिंपल ट्रांजेक्शन है। अभी ऐसा बैंक निफ्टी ने कोई मूव बहुत ज़्यादा नहीं करा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं करा, सिंपल ट्रांजेक्शन अभी जो बैंक निफ्टी है वो फॉलो कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग भी है ज़्यादातर। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस निफ्टी से ज़्यादा रिलायबल है, प्लस निफ्टी से ज़्यादा अच्छा सस्टेनेबल है। सस्टेनेबल से मतलब क्या, कि बेटर प्राइस एक्शन परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर मैं आपको बताऊँ कि निफ्टी में ट्रेड्स देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। उसे लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं मंथली एक्सपायरी के चक्कर में, लेकिन वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर आप पोजिशनली प्ले करते हो तो। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला अपना एरिया कौन सा था, 50,650। ये अपना इंपॉर्टेंट एक एरिया था, जिसको मैंने पहले भी डिस्कशन करा था, क्योंकि यहाँ से देखो रेजिस्टेंस देखने को मिला, सपोर्ट्स देखने को मिले लगातार इतने टाइम तक, एक बहुत बड़ा एरिया जो सपोर्ट का था, फिर यहाँ से एक सपोर्ट का एरिया, फिर रेजिस्टेंस देखने को मिला। अब यहाँ पे गैप अप के साथ अपन ने सस्टेन भी कर दिया, तो वहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो गया कि यहाँ पे बायर स्ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर ये रीटेस्ट करता है और फिर यहाँ पे एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरा घर बार पूरा बेच के अपना सारी कैपिटल झोंक दो, लेकिन रिस्क एपेटाइट को समझ के एक अच्छी खासी बैंक की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जरूर बन सकती है। और मैं जरूर यहाँ पे पोजीशन क्रिएट करूंगा, जो भी पोजीशन क्रिएट करूंगा सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब ये जो भी मेरी पर्सनल पोजीशन रहती है, मैं टेलीग्राम पे जनरली डेली शेयर करता हूँ जब भी कोई पोजीशन बनाता हूँ, और स्क्वायर ऑफ करता हूँ तो भी अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं, ठीक है। जिससे एक ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई इन चीज़ों को शेयर नहीं करता। लोग ब्लॉक कर देंगे अगर आप कमेंट करोगे कि अपना पीएनएल दिखाओ, लेकिन ये है कि मैं अपना पीएनएल शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे, जिसको देखना है वो टेलीग्राम पे आ जाए। और ये यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बनता है तब यहाँ पे कोई बैंक की अपॉर्चुनिटी बनेगी, नहीं तो इसके नीचे अगर निकला बैंक निफ्टी और सस्टेन करा एक वीक, तो फिर यहाँ पे बहुत तेजी से सेलिंग आ सकती है, बहुत अच्छे खासे आपको बेटर सेलिंग के ट्रेड्स यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल सकते हैं, और फिर बैंक निफ्टी का बचना बहुत मुश्किल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या सिंपल सा प्राइस एक्शन है। वही जो आपका लेवल था 50,650, अभी इंटरेस्टिंग लेवल है क्यों, वीकली टाइम फ्रेम पे बनाया था, डेली टाइम फ्रेम पे भी एक पैटर्न बनाया जिसको आपने देखा होगा डब्लू पैटर्न। डब्लू पैटर्न यहाँ पे बना, फिर डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ लेकिन गैप के साथ, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल था कि सस्टेन हो जाए। अब जैसे ही रेड कैंडल दिखी मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे सेलिंग कुछ दिनों में आने वाली है, फेरोशियस सेलिंग, और आज होपफुली वो देखने को मिली। अभी यहाँ पे अगर ये टच करता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है डेली इंट्राडे लेवल पे, बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा पोजिशनली, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, बैंक निफ्टी सस्टेनेबल है, बैंक निफ्टी रिलायबल है, कंपेटेबल है। अगर आपको मैं पहले से भी कई बार बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पे सपोर्ट एरिया फिर रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर एक बाउंस दिखाता है, तो अच्छी होपफुली एक बढ़िया अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। लेकिन इंट्राडे के लिए क्या गजब के प्राइस एक्शन है, उससे पहले आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली ये एरिया इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अपना यहाँ पे इसके आसपास फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज भी हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट जोन भी है, तो वो एक एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी किस तरीके से आपका परफॉर्म कर सकता है इंट्राडे के लेवल पे, क्योंकि वाइल्ड मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी में आते हैं, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी। देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पे होल्ड करा, एग्जिजरेटेड मूव, यहाँ पे होल्ड करा, तेजी से मूव दिखाया, यहाँ पे होल्ड करा, तेजी से मूव दिखाया, फिर यहाँ पे एक होल्ड करा, तेजी से मूव दिखाया। अब यहाँ पे जो होल्ड करा है उसके बाद बैंक निफ्टी आइदर अपसाइड और डाउन साइड फटने को तैयार है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। किस तरफ मूवमेंट आ सकती है, क्या अपने लेवल्स रहेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। पहला बाइंग का लेवल रहेगा 50,985, 50,985 के आसपास
अगर मतलब इसके ऊपर अगर अपन निकल जाते हैं, पॉजिटिव कैंडल का एक क्लोजिंग कर देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और एक अच्छा खासा बाइंग का मूवमेंट जनरेट हो सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होती है और प्लस उसका हाई टूटता है, तभी आपको वहाँ पे एक जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी वो मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ पे राउंड फिगर आ सकता है, 51,000 का राउंड फिगर से सेलिंग आ सकती है। तो उस चीज़ को मत भूलना, अगर सस्टेन होता है, अच्छी खासी बाइंग आती है, तब यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग के अंदर आप बैठ सकते हो और बढ़िया आपको ट्रेड हो सकता है बाइंग का। उस चीज़ को याद रखना है। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे रहेगी? दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी रहेगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया के साथ में। यहाँ पे आपको सेल राइज के सेल राइज कह रहा हूँ, वेरी सॉरी, बाइंग ऑन डिप्स के लेवल्स दिखाता हूँ। बाइंग ऑन डिप्स के लेवल्स कौन से हैं अपने, ठीक है? बाइंग ऑन डिप्स के अपने पहला लेवल जो अपना बाइंग ऑन डिप का है वो कौन सा है? 50,399, ऑलमोस्ट 50,400 का। और दूसरा लेवल 49,884। इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम मिलता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जस्ट हाई की क्रॉसिंग होने दो और क्लोजिंग होने दो। उसके बाद एक्सेजरेटेड बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। फ्रेश बाइंग की एंट्री आप बना सकते हो। अगर आपने बाइंग की एंट्री यहाँ पे इस चीज़ को आपने मिस कर दिया, तो फिर डिप्स के ऊपर आप बाइंग की एंट्री बना सकते हो। तो इसलिए डिप्स आते हैं, तो उन्हें डिप्स को लेने से आप अपना ऐसा रिस्ट्रिक्ट रखो, टारगेट रिस्ट्रिक्ट रखो। किसी से भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे बाइंग है चाहे सेलिंग है। बस अपनी एनालिसिस प्रॉपर रखो। तो ये अपना पूरा डिटेल्ड एक एनालिसिस थी। कुछ स्टॉक्स रहते हैं जिनके बारे में मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनमें भी है, क्योंकि टैरिफ प्लान जिस तरह से इंट्रोड्यूस होंगे, जिस तरह से सेक्टर्स इफेक्ट होंगे, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। सारे सेटअप्स वगैरह, टारगेट्स, ट्रेड्स, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हो। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है? और टेलीग्राम चैनल अब ज़रूर इंपॉर्टेंट क्यों रह जाएगा? क्योंकि देखो 5 तारीख तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाऊँगा। 5th ऑफ अप्रैल तक कोई भी वीडियो नहीं आएगी, क्योंकि मैं ट्रैवल करूँगा, बाहर जाऊँगा, मुझे कहीं बाहर अर्जेंट काम है, तो मैं 5th ऑफ अप्रैल तक वीडियो नहीं बना पाऊँगा। तो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे शेयर करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ टेलीग्राम चैनल पे। होप आप समझ सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लेना। वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा-सा कमेंट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के बारे में कोई फीडबैक दे सकते हो, नहीं तो आपकी कोई क्वेरी है कि मार्केट के ऊपर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डेफिनिटली अगर जेन्युइन क्वेश्चन होगा तो मैं आंसर जेन्युइन तरीके से ही दूँगा, ठीक है? ऊट-पटांग क्वेश्चन कुछ भी नहीं। तो मिलते हैं लाइव मार्केट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।